मूड तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। हमारी जहां भी सरकार है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उधर मैंने और खारगे जी ने चीफ मिनिस्टर्स को एक बात साफ बता दी है। शुरुआत में ही हम कह देते हैं, बघेल जी से 5 साल पहले चीफ मिनिस्टर बनने के एकदम बाद मैंने इनसे ये बात कही थी और मैंने कहा, देखिए, जितना पैसा बीजेपी के लोग अरबपतियों को और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी को किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनों के बैंक अकाउंट में डालना होगा। और मैंने कहा कि देखो, कैसे डालोगे वो आपके ऊपर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर वो अदानी को 1 रुपया दे तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के खाते में 1 रुपया जाना चाहिए। और ये मैंने सब चीफ मिनिस्टर से पहले दिन ही कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, ये लोग चलाते हैं। अदानी जी के जेब में पैसा जाता है, अदानी जी उसको अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार खत्म करते हैं। मगर किसान के जेब में पैसा जाता है, मजदूर के जेब में पैसा जाता है, माताएं बहनों के जेब में पैसा जाता है, वो उस पैसे को गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके खर्च करते हैं। तो सीधा पैसा गांव में, शहरों में घूमता है और उससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए राहुल जी, मैं चाहता हूं कि महिलाओं को बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़े। तो अगर आप कभी कर्नाटक जाएं तो आपको दिखेगा कि जब आप बस में जाओगे, आपको दिखेगा कि कर्नाटक में महिला बस का टिकट नहीं खरीदती है, फ्री में बैठती है। तो हर प्रदेश में हम 2-3 ऐसी योजना लाते हैं जिससे सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए। छत्तीसगढ़ में शुरुआत में हमने निर्णय ले लिया था कि किसान को धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी करके मिलेगा। बड़े उद्योगपति कहते हैं, बड़े बड़े अफसर कहते हैं, ये आप पैसा जाया कर रहे हो, किसान को दे रहे हो, मजदूर को दे रहे हो, इससे पैसा जाया होता है। उनको कोई समझ नहीं है। जब हम किसान को, मजदूर को पैसा देते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो हमने कहा 2,500 रुपए गारंटी, और हमने ही किया।
आज धान का रेट क्या है? आज 2800। और आप लिख लीजिए, अगली बार मिलेंगे तो लिख लीजिए, धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3200 रुपए मिलेगा। यह निर्णय ले लिया गया है, यह कब हो गया है? 5 साल पहले मैंने ऐसे ही स्टेट से आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी स्टेट में या देश में किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। अरबपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, अदानी जैसे लोगों का। हमने 2 घंटे के अंदर कैबिनेट मीटिंग बैठी। बघेल जी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, पहला निर्णय, चीफ मिनिस्टर का पहला सिग्नेचर किसान के कर्जा माफी की फाइल पर जाएगा। और आपने अपना हस्ताक्षर उस फाइल पे किया और लाखों किसानों को फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ का फायदा हुआ। और मैं फिर से स्टेज से कह रहा हूं, आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर से कर्जा माफ करना पड़ेगा। बात वहां नहीं रुकी। हम किसान न्याय योजना लाए, 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को फायदा मिला। तो आज छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे मजबूत किसान है। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर और हम धान काटने गए। मैंने वहां किसान से सवाल पूछा, आपके खेत का दाम क्या है? पहली बार मैंने देखा किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, भाई ये कैसे हो सकता है? पहली बार मैंने देखा है किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। किसान मुझे जवाब देता है, राहुल जी मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए हमें 3,200 रुपए देने जा रही है, खेत कभी नहीं बिकेगा। आपने हमारा कर्जा माफ किया। पहले हम आत्महत्या की बात सोचते थे। उसी किसान ने मुझे बताया, राहुल जी सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि मैं एक दिन गाड़ी खरीद लूंगा। राहुल जी मैंने गाड़ी खरीद ली। मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है तो मजदूरों को भी पैसा दिया जाएगा। और आप जानते हो कि जो हमने कहा है हमने करके दिखाया है। चुनाव के बाद माताएं बहनें आई हैं, सिलेंडर पर आपका 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी।